राजस्थान के रेतीले ढोरों और पुराने किलों में से एक अलवर जिले की अरावली पहाड़ियों के बीच बसा है भानगढ़। ये महल दूर से देखने पर शांत और सुंदर दिखता था, पर इसका राज्य किसी को नहीं पता था। इसे दुनिया की सबसे डरावनी जगहों में गिना जाता है। कहते हैं कि यहाँ की राजकुमारी रत्नावती की सुंदरता की चर्चा दूर दूर तक थी। सब लोग जानते थे कि राजकुमारी इतनी सुंदर कि उसकी सुंदरता के सामने चांद की फीका पड़ जाए। राजकुमारी को बहुत कम लोगों ने ही देखा था, क्योंकि राजकुमारी दिन में नहीं निकलती थी, वह रात को ही महल की छत पर टहलने निकलती थी। उसी राज्य में सिंघिया नाम का एक तांत्रिक रहता था। एक दिन उसने राजकुमारी को देख लिया था। अब वह राजकुमारी को हासिल करना चाहता था। तांत्रिक ने कई सालों की कड़ी तपस्या के बाद राजकुमारी को वश में करने के लिए एक इत्र की शीशी पर काला जादू किया, लेकिन राजकुमारी ने वह शीशी एक बड़ी चट्टान पर फेंक दी। जादू के प्रभाव से वह चट्टान खुद लुढ़कते हुए तांत्रिक के पास पहुंच गई और उसे कुचल दिया। मरने से पहले तांत्रिक ने महल को श्राप दिया कि यहाँ रहने वाला हर इंसान मारा जाएगा और उनकी आत्माएं कभी मुक्त नहीं होंगी। उसी रात भानगढ़ और उसके पड़ोसी राज्य के बीच युद्ध हुआ, जिसमें पूरा शहर तबाह हो गया। तब से आज तक वह महल एक खंडहर बना हुआ है। तीन दोस्त आर्यन, समीर और निशा इस श्राप को महज एक अंधविश्वास मानते थे। भूत भला होते भी हैं, कहीं ये अब गांव वाले का वहम है। उन्होंने तय किया कि वे एक रात इस श्रापित महल के अंदर गुजारेंगे, जबकि वहां सूर्यास्त के बाद जाना कानूनी तौर पर मना है। महल के मुख्य द्वार पर ही लगे एक बड़े से पत्थर पर साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में चेतावनी लिखी हुई थी। रात के समय महल के अंदर कोई न जाए। जैसे ही वे मुख्य द्वार हनुमान पोल से अंदर घुसे, हवा का तापमान अचानक गिर गया। रेगिस्तान की गर्मी की जगह एक बर्फीली चुभन महसूस होने लगी। अंदर का माहौल इतना शांत कि दिल की धड़कने की आवाज भी साफ साफ सुनाई दे रही थी। तीनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। समीर ने अपना कैमरा ऑन किया। अचानक उसे स्क्रीन पर कुछ अजीब दिखा। दूर गलियारे में एक धुंधली सी आकृति खद्दी थी। कौन है वहां? उसने चिल्लाकर पूछा, लेकिन जवाब में केवल एक पायल की छन छन सुनाई दी। निशा ने कहा, कोई नहीं है। बहा समीर, तुम भी ना अब भी से डरने लगे। तभी निशा को लगा जैसे कोई उसके कान के पास फुसफुसा रहा हो, चले जाओ, यहां से चले जाओ। अचानक महल के बंद कमरों से औरतों के रोने और चिल्लाने की आवाजें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा खंडहर फिर से जी उठा हो। आर्यन ने टॉर्च जलाकर गलियारे की ओर देखा। वहां एक परछाई तेजी से उसकी तरफ बढ़ी। उसकी आंखें नहीं थीं, सिर्फ दो जलते हुए अंगारे थे। टॉर्च की रोशनी में उन्होंने देखा कि दीवारों से खून रिस रहा था और फर्श पर पुरानी खून के निशान पड़े थे। डर के मारे तीनों दोस्त बाहर की तरफ भागे, लेकिन रास्ता जैसे खत्म ही नहीं हो रहा था। हर दरवाजा उन्हें फिर से उसी श्रापित नर्तकी के कमरे में ले आ रहा था। अंत में एक पुराने तांत्रिक का साया उनके सामने खड्डी दाहा हुआ और एक गूंजती हुई आवाज आई, यहाँ जो आता है वो यहीं का हो जाता है। अगले दिन की सुबह सूरज उगा, लेकिन उन तीनों का कहीं पता नहीं था। कहते हैं आज भी भानगढ़ के उन खंडहरों में 3 नई परछाइयां देखी जाती हैं, जो रात होते ही मदद के लिए चिल्लाती हैं। चेतावनी। राजस्थान के इन खंडहरों के बारे में कहा जाता है, शाम के बाद यहाँ पत्थर भी बोलने लगते हैं, बस सुनने वाला जिंदा नहीं बचता। आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें।